चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और जानी पहचानी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है दो बंदरों की। सुनने में तो ये बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन इसकी जो सीख है ना, वो बहुत गहरी है। तो आइए मिलकर इसकी परतों को खोलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सिर्फ चालाक होना, तेज होना ही जीत की गारंटी है? क्या तेज दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं? सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं दो दोस्त। रहते तो एक ही जंगल में थे, लेकिन दोनों की सोच में, दुनिया को देखने के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। तो मिलिए हमारे इन दो दोस्तों से। एक तरफ है चिंटू, बड़ा ही चालाक, फुर्तीला, और उसे लगता था कि भाई उससे होशियार तो कोई है ही नहीं। और दूसरी तरफ था मिंटू, एकदम शांत, मेहनती और हर काम को करने से पहले 10 बार सोचने वाला। यहीं से उनके रास्तों का टकराव शुरू होता है। अब देखिए कहानी में माहौल कैसे बदलता है। उस साल ना बारिश बहुत ही कम हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि जंगल में खाने पीने की भारी किल्लत हो गई। अब पेट भरने के लिए दोनों दोस्तों को साथ में निकलना पड़ा। और इसी खाने की तलाश में वो भटकते भटकते जंगल के एकदम किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो ना सिर्फ उनकी भूख बल्कि उनकी दोस्ती और उनके उसूलों का भी इम्तिहान लेने वाला था। और उन्हें क्या दिखता है? गांव के ठीक बाहर रसीले पके हुए आमों से लदा हुआ एक बहुत बड़ा बाग। पहली नजर में तो लगा कि उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। आमों को देखते ही चिंटू का जो स्वभाव था वो सामने आ गया। वो एकदम उछल पड़ा और बोला, वाह, आज तो मजा आ जाएगा, चलो अभी के अभी अंदर चलते हैं। उसकी जल्दबाजी देखिए। और बस यहीं पर दोनों का फर्क साफ हो जाता है। मिंटू ने उसे फौरन रोका, कहा, अरे रुको चिंटू, इतनी जल्दी क्या है? पहले ठीक से देख तो लें कि कोई खतरा तो नहीं है, कहीं मुसीबत में ना फंस जाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब दोस्त की एक अच्छी सलाह को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। चिंटू को तो अपनी चालाकी पे बड़ा घमंड था। उसने मिंटू की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसे लगा वो तो इतना तेज है कि किसी भी मुसीबत से निकल जाएगा, और बस उसने आव देखा न ताव और बाग में छलांग लगा दी। पर मिंटू, जो सब्र के साथ दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, उसे वो खतरा साफ साफ नजर आ गया, जिसे चिंटू अपनी जल्दबाजी में देख ही नहीं पाया। क्या था वो? एक छिपा हुआ जाल और पास में ही घात लगाए बैठा एक किसान। बाग के अंदर पहुंचकर चिंटू का अहंकार और बढ़ गया। उसने मिंटू को चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बेकार में ही डरते हो, देखो यह कुछ नहीं होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो खतरे के कितने करीब है। और जैसे ही चिंटू ने यह कहा, किसान ने रस्सी खींच दी। खटाक! चिंटू सीधा जाल में जा फंसा। उस एक पल में उसकी सारी चालाकी, सारी फुर्ती धरी की धरी रह गई। वो बस चीखने लगा। अब चिंटू तो मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब कहानी का रुख मिंटू की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि कैसे एक शांत दिमाग किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकता है। अपने दोस्त को फंसा देखकर मिंटू घबराया नहीं। उसने शांति से एक प्लान बनाया। सबसे पहला काम, उसने पास के पेड़ से पत्थर गिराकर जोर का शोर मचाया। किसान का ध्यान भटका। दूसरा काम, जैसे ही किसान उस आवाज की तरफ भागा, मिंटू को मौका मिल गया। और तीसरा काम, उसने तेजी से जाकर अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और चिंटू को आजाद कर लिया। यह होती है असली समझदारी, बिना शोर मचाए सही एक्शन लेना। इस पूरी घटना के बाद चिंटू को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उसे एक ऐसी सीख मिली जिसने शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब दोनों सुरक्षित जंगल में वापस पहुंचे तो चिंटू बहुत शर्मिंदा था। उसने मिंटू से कहा, मैं तो बस अपनी तेजी और चालाकी के घमंड में था, पर आज अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं बचता। तुम्हारी समझदारी ने मेरी जान बचाई है। और मिंटू का जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी का सार है। उसने बस इतना कहा, समझदारी और धैर्य, यही तो सबसे बड़ी ताकत होती है। कितनी सरल पर कितनी गहरी बात है ये। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, जल्दबाजी और घमंड हमेशा हमें खतरे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी, सिर्फ चालाक होना किसी काम का नहीं अगर उसके साथ सोचने समझने की शक्ति ना हो। असली ताकत तो सब्र रखने और सही तरीके से प्लानिंग करने में है। और हां, शायद सबसे जरूरी सबक, मुश्किल वक्त में एक अच्छे दोस्त की सलाह किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। तो हम इस कहानी के विश्लेषण को इसी सवाल पर खत्म करते हैं।
असल जिंदगी में हमें क्या चुनना चाहिए, सिर्फ चालाकी या फिर समझदारी, या फिर शायद इन दोनों का सही संतुलन ही कामयाबी की असली चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर।